मन के सभी विकारों को जड़ से मिटा देंगे। ये 10 रहस्यमय सूत्र। पहला है स्थान का प्रभाव। जहाँ आप खड़े हैं, बैठते हैं, रहते हैं, उसका सीधा असर आपके विचारों पर पड़ता है। सत्संग स्थल, तीर्थ, वन, नदी तट, यहाँ सब मन शांत होता है। दूसरी ओर अपवित्र या विषय वासना से भरे स्थान मन को दूषित करते हैं। दूसरा है अन्न का प्रभाव। जिस भोजन को आप ग्रहण करते हैं वह केवल शरीर को ही नहीं मन को बिगाड़ता है। इस प्रकार का अन्न वासना को जागृत कर देता है। अधर्म से कमाया हुआ अन्न, विकार भाव से पकाया हुआ खाना। तीसरा है जल का प्रभाव। आजकल जल में दूषित हो गया है। प्लास्टिक की बोतलें, नाले, अपवित्र स्थानों से निकला जल मन में अशांत और विकार भर देता है। जितना हो सके गंगा जल, कुएं का पानी व शुद्ध जल ग्रहण करें। तीसरा है संगति का प्रभाव। जिस परिवार, समाज या परिकर में आप रह रहे हैं वह आपकी वृत्ति बनाता है। कामु, क्रोधी, लोभी की संगति तमोगुण बढ़ाता है। भजन प्रिय, शांतिचित और की संगति सतोगुण बढ़ाता है। पांचवा है पड़ोसी का असर। आपके आसपास रहने वाले की वाणी, दृष्टि और कर्म का प्रभाव अनजाने में भी आपके मन पर पड़ता है। रावण के कारण समुद्र को भी दंड मिला था। ऐसा है पड़ोसी का प्रभाव। छठा है दृश्य का प्रभाव। मोबाइल विशेष। आप जो देख रहे हैं वही सोचते हैं। मोबाइल आजकल मन को दूषित करने वाला सबसे बड़ा उपकरण बन गया है। मोबाइल में क्या देख रहे हैं उसका चयन आपकी सोच बनाएगी। अश्लील दृश्य, फालतू मनोरंजन, संतों की वाणी, कीर्तन, भजन। सातवां है साहित्य व कार्य का प्रभाव। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किस काम में लगे हैं, वही मन को की दिशा तय करता है। भक्ति, रहस्य, हरि नाम, सेवा, कीर्ति मन निर्मल करता है। कामुक, भोगी, अहिंसक मन विकृत करता है। जो आठवां है एकांत और आत्मचिंतन। भीड़ से थोड़ा अलग होकर अपने विचारों का निरीक्षण करें। मैं क्या सोच रहा हूँ, यह प्रश्न ही विकारों को रोक देगा। जो मन में है वही जीवन बन जाएगा। नौवां है संगत और त्याग। बुरी संगति से तुरंत दूर हो जाइए। कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, यदि आपके कारण उनकी वृत्ति नीचे आ जा रही है तो त्याग करना ही साधक का धर्म बन जाता है। 10वां है भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम। यही है मन को नियंत्रित करने के परम उपाय। नाम जप करते रहिए, भगवान की लीलाएं सुनिए, उनका ध्यान कीजिए। मन को अपने आप निर्मल हो जाएगा। निष्कर्ष, यदि आपको बार बार गंदे विचार आते हैं तो स्थान, अन्न, जल, संगति, दृश्य, साहित्य और चिंतन सबकी जांच कीजिए।